सर मैं डीपीएस नालको नगर से हूँ। नालको नगर, अच्छा चलो। So let's now learn the concept of limiting reagent. बेसिकली लिमिटिंग रिएजेंट ऐसा टॉपिक है जो आपका जो अभी तक का जो सोच है काफी हद तक उसको सबको सही कर देगा। देखो लिमिटिंग रिएजेंट बेसिकली होता क्या है, क्या होता है बताओ, पता होगा आप लोग को? सर वो जो वो रिएक्टेंट जिसके खत्म होने पर रिएक्शन खत्म हो जाता है। गुड, द रिएक्टेंट which the reactant which is consumed first, consumed first and hence limits the amount of product, the amount of product limits the amount of product formed into the reaction, and is called limiting reagent. बेसिकली बेटा लिमिटिंग एजेंट एक ऐसा रिएक्टेंट है ना जो क्या हो रिएक्शन के दौरान जो सबसे पहले खत्म हो गया, और अगर वो खत्म हो गया तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, बोलो, रुक जाए, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, बोलो, लिमिटिंग एजेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो, जस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स से आपके पास कार्बन थोड़ा है, ऊपर कीजिए, लिखा नहीं। लेट्स से आपके पास कार्बन है और ऑक्सीजन है, ठीक है? कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा बेटा, बोलो, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, बोलो, बनाएगा ना? अरे हाँ ना? हाँ सर। ठीक है। अब एक चीज बताइए मुझे, जैसे कि कलर कुछ चेंज करते हैं, चल, जैसे कि मान लो कि मैंने 12 ग्राम कार्बन लिया, तो ऑक्सीजन इसको रिएक्ट कराने के लिए 12 ग्राम मतलब कितना लिया बेटा, बोलो, 1 मोल। इस इक्वेशन से बेसिकली अपने को समझ में क्या आता है, बताओ? इस बैलेंस्ड इक्वेशन से ये समझ में आता है कि एक मॉलिक्यूल कार्बन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, यही समझ में आता है बेटा, बोलो, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट क्या है, सब में 1 है। अरे है ना, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, बोलो हाँ। यस सर। ठीक है, तो अब बेसिकली मान लो कि मैंने कार्बन लिया 12 ग्राम, ऑक्सीजन लिया मैंने 32 ग्राम, ठीक है, इनिशियल, ओके। तो कार्बन लिया 12 ग्राम मतलब कितना मोल लिया, बोलो, 1 मोल, है ना? और ऑक्सीजन लिया 32 ग्राम तो कितना लिया हमने, बोलो, 1 मोल। इनिशियली कार्बन डाइऑक्साइड 0 है, T इज इक्वल टू T पे क्या हो जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन का, यहाँ पे देखिए इसका तो इक्वेशन से, बैलेंस्ड इक्वेशन से क्या समझ में आ रहा है, इसका एक मॉलिक्यूल इसके एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है, मतलब कि इसका एक मोल इसके एक मोल से रिएक्ट करता होगा। तो बेसिकली अगर इसका एक मोल है तो ये पूरी तरह से रिएक्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये भी पूरी तरह से रिएक्ट हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना बन जाएगा, 1 मोल, दैट इज 44 ग्राम। ठीक है, क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? अरे बोलो। सर T इक्वल टू 0 क्या है? T इज इक्वल टू 0 मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, जैसे जब मोशन पड़ता है तो लिखते हैं ना T इज इक्वल टू 0, मतलब जब क्या हो रहा है, बोलो, बोलो, जब हम इनिशियल कोई भी बॉडी अपना मोशन स्टार्ट करता है, T इज इक्वल टू 0 लिखते हैं ना, कि या जो इनिशियल कंडीशन होता है किसी बॉडी का, मोशन स्टार्ट कर रहा है, बंद कर रहा है, जो भी कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। उसी तरह इसमें भी T इज इक्वल टू 0 मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। अब लेट से मैं कार्बन और ऑक्सीजन का ही रिएक्शन करा रहा हूँ, और मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को बनाना है, ठीक है। मैंने T इज इक्वल टू 0 पे, जो कार्बन लिया, लेट से ये लिया मैंने 12 ग्राम, और ऑक्सीजन लिया मैंने 16 ग्राम, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड 0 है, तो T इज इक्वल टू T पे बेसिकली होगा क्या, देखो यहाँ पे आपको जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये आपको 16 और 12 28 ग्राम नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि देखिए कार्बन का एक मॉलिक्यूल के लिए ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल चाहिए, है ना, या कार्बन का एक मोल के लिए ऑक्सीजन का एक मोल चाहिए कंप्लीट रिएक्ट करने के लिए। यही तो हमें बैलेंस्ड इक्वेशन समझ में आता है ना। बट हमारे पास कार्बन तो एक मोल है
बट ऑक्सीजन क्या है बोलो, हाफ मोल ही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो हाँ कि ना। हमारे पास ऑक्सीजन कितना है बोलो, हाफ मोल है। तो बेसिकली होगा क्या कि जब ये रिएक्शन स्टार्ट होगा तो एक टाइम बाद पहले इसका एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, इसका 0.1 मोल के साथ, फिर 0.5 मोल कार्बन का 0.5 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन बचेगा ही नहीं फर्दर रिएक्शन के लिए। तो जो रिमेनिंग ऑक्सीजन है वो रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो इसमें से एक मोल में से सिर्फ हाफ मोल ही रिएक्ट कर पाएगा कार्बन का। क्यों? क्योंकि इस ऑक्सीजन के सिर्फ हाफ मोल प्रेजेंट है और ये हमेशा 1:1 रेशियो में रिएक्ट करता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन तो आपका खत्म हो जाएगा और कार्बन अभी भी बचा रह जाएगा कितना, 1 - 1/2, दैट इज हाफ मोल। बात समझ में आ रही है? और कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, ये भी बनेगा सिर्फ हाफ मोल। क्यों? क्योंकि ये 1:1 में रिएक्ट करके सिर्फ 1 मोल कार्बन का रिएक्ट करके 1 मोल ऑक्सीजन के साथ 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो अगर हाफ मोल कार्बन का सिर्फ रिएक्ट कर रहा है और हाफ मोल ऑक्सीजन के साथ, तो सिर्फ हाफ मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब हाफ मोल ही कार्बन क्यों रिएक्ट करेगा? क्योंकि बेटा अपने पास ऑक्सीजन क्या है, सिर्फ हाफ ही मोल है और 1 मोल कार्बन को रिएक्ट करने में कितना चाहिए, 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए, बट है तो हाफ ही मोल। तो कार्बन भी कितना रिएक्ट करेगा, हाफ ही मोल रिएक्ट करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ क्यों। यहाँ तक समझ में आया क्यों हाफ मोल बचा रह जाएगा कार्बन का? यस सर। अब इस तरह के सब्सटेंस जिसके कारण रिएक्शन रुक जाए बीच में। अब ऑक्सीजन के कारण क्या हुआ, कार्बन पूरी तरह से रिएक्ट नहीं कर पाया, ठीक है, ऑक्सीजन की गलती से। तो इस तरह के सब्सटेंस और प्रोडक्ट पे क्या हुआ, प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए था 28 ग्राम, लेकिन बना कितना, सिर्फ 22 ग्राम। तो इस तरह के सब्सटेंस जो प्रोडक्ट पे के अमाउंट पे लिमिट लगा देता है, या फिर हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं जिसके कारण रिएक्शन रुक जाता है बीच में, उसको हम बोलते हैं क्या बेटा बोलो, लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बोलते हैं बेटा बोलो, लिमिटिंग रिएजेंट। और जो रिएक्टेंट बचा रह जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेस रिएजेंट। क्या बोलते हैं बेटा बोलो, एक्सेस रिएजेंट। समझ में आया? अरे बोलिए हाँ कि ना, सबको समझ में? ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, बोलो एक्सेस रिएजेंट। तो एक्सेस रिएजेंट को हम बेसिकली क्या लिख सकते हैं, विच रिएक्टेंट which is left after completion of reaction, या फिर मिनिमम भाषा में रिएक्टेंट इन एक्सेस इज नोन एज एक्सेस रिएजेंट। ठीक है बेटा, ओके। तो अब इसको, एक तो ये तरीका है कि सिंपल आप मोल मोल से, एक मोल इसका एक मोल इसके साथ रिएक्ट करके बनाता है। एक इसका शॉर्टकट में सिखाता हूँ आपको, एक बड़ा मस्त शॉर्टकट सिखाता हूँ। लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से Na2CO3 reacts with HCl to form NaCl प्लस क्या बनेगा बताओ, CO2 प्लस H2 बनेगा सर? अरे बोलिए हाँ कि ना। यस सर। मान लेते हैं आपको इनिशियली T इज इक्वल टू 0 पे, लेट्स से आपको इनिशियली T इज इक्वल टू 0 पे Na2CO3 प्रेजेंट है 3 मोल, ठीक है, और HCl प्रेजेंट है 6 मोल, ठीक है। तो बोलेगा कि बेटा बताओ सब कौन है लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, रिएक्शन को बैलेंस करो। रिएक्शन को बैलेंस कीजिए सर, क्या हो जाएगा बताओ, Na2CO3 यहाँ लग जाएगा 2, यहाँ लग जाएगा 2 और बाकी सब सही है, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करो, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है। तो उसके बाद क्या करो कि ये जो भी आपको नंबर ऑफ मोल्स मिले हैं ना, ठीक है, जो भी आपको नंबर ऑफ मोल्स मिले हैं, ठीक है, जो भी सब्सटेंस के, उसको डिवाइड कर दो उसके कोफिशिएंट से, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जैसे इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 1 और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है बेटा बोलो 2, ठीक है। तो 3 को कर दो 1 से डिवाइड, Na2CO3 कितना दिया रिएक्टेंट का अमाउंट क्वेश्चन में, 3 मोल। 3 को कर दो 1 से डिवाइड, 6 को कर दो 2 से डिवाइड, दैट इज इक्वल टू 3। तो अब जिसका वैल्यू इन दोनों में से छोटा होगा वो आपका क्या होगा बोलो, लिमिटिंग रिएजेंट। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों का वैल्यू सेम है, तो इस रिएक्शन में नो लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब रिएक्शन पूरी तरह से क्या होगा, कंप्लीट होगा। पूरी तरह से दोनों रिएक्टेंट क्या कर जाएगा आपस में, अरे बोलो, रिएक्ट कर जाएगा। लेकिन अगर आपको कंडीशन ऐसा दे कि T इज इक्वल टू 0 पे आपका Na2CO3 है 6 मोल, ठीक है, और HCl है आपका मान लो 4 मोल, तो बोलेगा
बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? तो फिर से क्या करेंगे अपन, बोलो। जितने नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं उसको डिवाइड कर देंगे उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। तो Na2CO3 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 1। उसी तरह HCl के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 4। डिवाइड करेंगे कितने से? इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट इज 2। कितना वैल्यू आया बेटा? 2। यहाँ पे वैल्यू आया 6। दोनों में छोटा कौन है बताओ? अरे बताओ, 6 और 2 में छोटा कौन है? सर 2। टफ क्वेश्चन है, सोच समझ के आंसर देना। कौन छोटा है? सर 2। 2 है छोटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बोलो? HCl इज लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब कि अब जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा वो Na2CO3 के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करेगा। किसके अमाउंट पर डिपेंड करेगा? HCl के अमाउंट पे, क्योंकि HCl ही तो सबसे पहले रिएक्शन में खत्म हो रहा है ना। Na2CO3 तो खत्म हो नहीं रहा। तो जो सबसे पहले रिएक्शन में खत्म होता है, मतलब कि जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है उसी पे तो डिपेंड करेगा ना कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। अब आप मान लो कि Na2CO3 कितना भी अमाउंट में ले लो और HCl ले लो थोड़ा सा, तो बेटा HCl जब तक रिएक्ट करेगा तब तक प्रोडक्ट बनेगा, जब खत्म हो जाएगा तब प्रोडक्ट बनना खत्म हो जाएगा। जस्ट लाइक आप इमेजिन करो कि एक रूम है, उसमें खूब सारा कोयला भरा हुआ है, कोल भरा हुआ है, ठीक है, कार्बन भरा हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर इसके अंदर मैंने क्या किया है कि मान लो 100 केजी कोल लिया है, ठीक है, और इसको जलाने के लिए मात्र मान लो 10 ग्राम ऑक्सीजन लिया है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा ये किस पे डिपेंड करेगा? ऑक्सीजन पे या कार्बन पे? सर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन बहुत कम है। पूरी तरह से क्या कार्बन जल पाएगा? क्या जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा क्या वो 100 केजी प्लस 10 ग्राम, मतलब कि आप समझ लो कि 110 ग्राम बनेगा क्या? ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। अरे बोलो हाँ कि ना। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, समझ में आया? तो बेसिकली जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है उस पर डिपेंड करता है कि रिएक्शन में प्रोडक्ट कितना बनेगा, ठीक है ना। ओके, तो हम सबसे पहले एक नोट में एक पॉइंट क्या लिखेंगे, नोट में करके, ठीक है, कि the amount of product formed, the amount of product formed depends upon amount of अरे यार क्या है? एक सेकंड, चल भाई। सर CTRL Z मार दो, अंडू कर दो। नहीं नहीं, ये हो ही नहीं, रांडू भी काम नहीं करेगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट अवेलेबल। मैं लिमिटिंग रिएजेंट को हमेशा LR ही लिखूंगा, ठीक है, आ रही बात समझ में? तो अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट अवेलेबल, ठीक है। ये तो पहला नोट पॉइंट हो गया, ठीक है। तो अब आप मोल मोल एनालिसिस के हेल्प से अपन क्या निकालते हैं बोलो? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म या अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट दैट विल रिएक्ट, यही करते हैं ना बेटा? अरे बोलो, Yes, अरे है sir. ना। तो आपको ध्यान रखना है कि अब अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना बनेगा ये किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ लिमिटिंग एजेंट पे। तो अब जो मोल मोल एनालिसिस लगाओगे ये आप सिर्फ किस पे लगाओगे बोलो? लिमिटिंग रिएजेंट पे ही लगाओगे, ठीक है। किस पे लगाओगे? सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट का ही यूज करके आप क्या लगाओगे? मोल मोल एनालिसिस। जो दूसरा आपका रिएक्टेंट है जो एक्सेस में है उसका यूज से आप नहीं निकाल सकते कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। क्यों नहीं निकाल सकते? ऑब्वियसली इसीलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि उसके अमाउंट पे नहीं डिपेंड कर रहा है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। किसके अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है बोलो? लिमिटिंग रिएजेंट के अमाउंट पे। हाँ, लिमिटिंग रिएजेंट के आप हेल्प से ये जरूर निकाल सकते हो कि कितना आपको जो एक्सेस रिएजेंट है उसका कितना परसेंट रिएक्ट करेगा या कितना मोल्स उसका रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? वी विल अप्लाई मोल मोल एनालिसिस to find amount
of product will apply mole analysis. अरे यार क्या हो रहा है? To find amount of product only by using limiting reagent, because amount of product depends upon amount of product depends upon the amount of limiting reagent. Moreover, we can find the amount of excess reagent, जिसको मैं आपसे ER लिखूंगा, reacted by using amount of limiting reagent in mole analysis. ठीक है बेटा, अब जैसे मैं इसको करके बताता हूँ, ठीक है, वही वाला क्वेश्चन Na2CO3 वाला, जस्ट लाइक कि बेटा Na2CO3, एक सेकेंड, जस्ट लाइक कि बेटा Na2CO3 वाला रिएक्शन लेते हैं, Na2CO3 plus 2HCl gives, अरे बोलो, 2NaCl plus CO2 plus H2O. ठीक है, अब मैंने आपको दे दिया सर, इसका दे दिया 6 मोल और इसका दे दिया, बोलो, 4 मोल। सबसे पहले अगर आपको पूछे क्वेश्चन में, ये पूछे कि बताओ NaCl कितना बनेगा, CO2 कितना बनेगा, H2O कितना बनेगा, Na2CO3 कितना रिएक्ट करेगा, HCl कितना रिएक्ट करेगा, तो सबसे पहले अपन ये फाइंड करेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं लिमिटिंग रिएजेंट कौन है बेटा, बोलो, HCl। क्या है लिमिटिंग रिएजेंट, बोलो, HCl कैसे फाइंड किया था, इसके नंबर ऑफ मोल्स को इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करके, और जिसकी वैल्यू छोटी होगी वो आपको क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, अब सेकंड अगर आपको पूछे कि बताओ कि NaCl कितना बनेगा, CO2 कितना बनेगा, H2O कितना बनेगा, तो हम मोल एनालिसिस जो अप्लाई करेंगे उसमें Na2CO3 को हम नहीं लिखेंगे, किसको लिखेंगे, सिर्फ HCl को, क्योंकि HCl पे ही डिपेंड कर रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। तो कैसे लिखेंगे हम, a number of moles of HCl divided by उसका stoichiometric coefficient 2 is equal to number of moles of NaCl divided by उसका stoichiometric coefficient that is 2। ठीक है, अगर मान लो NaCl का हम निकाल रहे हैं, फर्स्ट केस में NaCl का निकाल रहे हैं, तो यहाँ से आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl कितना हो जाएगा, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl that is 2। सेकंड, मान लो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकालना हो, अगेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl divided by 2 is equal to नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 divided by उसका stoichiometric coefficient कितना बेटा, 1 है। ठीक है, तो अपन 1, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl is 2 divided by 2 that is equal to 1। उसी तरह अगर आपसे कोई पूछे कि सर बताइए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितना बनेगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O डिवाइड बाय 1, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट H2O का 1 है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O विल अगेन बी व्हाट इज, बोलो, 2, 1। ठीक है बेटा, अब अगर आपसे सवाल ये पूछ दे, ठीक है, कि बताओ Na2CO3 कितना रिएक्ट करेगा, कुछ नहीं है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अब देखो मोल एनालिसिस बेसिकली जब हम लिखते हैं ना, तो हमको ये ध्यान में रखना होता है कि मोल एनालिसिस में जो अमाउंट, जो जिस भी चीज का हम लिख रहे हैं, चाहे HCl हो, NaCl हो, जो भी चीज का हम लिख रहे हैं, वो पूरा का पूरा रिएक्ट कर रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 को 6 नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि 6 मोल तो इसका रिएक्ट कर नहीं रहा, तो मोल एनालिसिस में हम उतना ही अमाउंट को लिखते हैं जितना रिएक्ट कर रहा है, और उतना अमाउंट Na2CO3 का हमको पता नहीं है, इसीलिए हम मोल एनालिसिस से लगा रहे थे जब NaCl, CO2 या H2O का अमाउंट पता करने के लिए, तो हमने Na2CO3 के साथ उसको इक्वेट नहीं किया। हम ये इक्वेशन यहाँ पे नहीं लिख सकते NaCl का मास फाइंड करने के लिए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl डिवाइड बाय
2, ठीक है। सॉरी NaCl डिवाइड बाय 2 ये नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि Na2CO3 पूरी तरह से रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ठीक है सर। तो अब यहाँ पे हम ये पता लगाते हैं Na2CO3 कितना रिएक्ट कर रहा है सर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl इनटू नंबर ऑफ मोल्स सॉरी number of moles of Na2CO3 that is reacting is equal to number of moles of HCl divided by 2. तो number of moles of Na2CO3 would be equal to जो react कर रहा है that would be equal to 2, that is 4 number of moles of HCl present और divide by कितना हो जाएगा बेटा बोलो? इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सॉरी डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? नीचे क्या है बोलो? डिनोमिनेटर में 2, तो that is 2, मतलब 2 ही मोल क्या करेगा बोलो? Na2CO3 का रिएक्ट करेगा। बेटा मैंने ऊपर में यहाँ पे गलती कर दी है, मैंने सब जगह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl 2 ले लिया है, बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कितना है बेटा बोलो? कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 4 दिया हुआ है ना? 4. हाँ, तो हम सब जगह 4 ले लेते हैं वापस से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ भी 4/2 दैट इज 2, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 4, नंबर ऑफ मोल्स HCl H2O, तो यहाँ भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O दैट इज 2, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत बोलो? अरे बोलो यार। नहीं सर। चलो तो सवाल दे रहे हैं, करो। खूब सर एक बार भर-भर के लिखना। लिखो जल्दी। कहाँ से कहाँ? इतना यस सर। जल्दी लिखो, जब हो जाए तो बता देना। सर और थोड़ा ऊपर कर दीजिए। लिख लिया? नीचे करो। यस सर। हो गया बेटा? लिख लिए? यस सर। सॉरी। चलो तो अब सवाल की बारी है। देखिए पहला सवाल बहुत आसान दे रहा हूँ। द रिएक्शन 2C plus O2 gives 2CO is carried out by taking 24 gram
of carbon and 96 gram of oxygen. Find out which reactant is left in excess, how much of it is left, third is how many moles of CO are found. How many moles of CO are found. ठीक है, फटाफट बनाइए, 3 मिनट दे रहा हूँ टू सर, 10:42 तक। सर हाँ बोलो। सर O2 का वो 96 लिखा है। हाँ चैट में भेजिए सारे लोग जल्दी आंसर, सिर्फ 4 लोगों का आया है।
चलो हो गया बेटा। चलिए कैसे बनाएंगे विच रिएक्टेंट, क्या क्या क्वेश्चन है देखो। कार्बन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, इज कैरिड आउट बाय टेकिंग 24 ग्राम कार्बन एंड 96 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, तो बोल रहा है कि विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस, मतलब एक्सेस रिएजेंट पूछ रहा है। वो हाउ मच ऑफ इट इज लेफ्ट, अमाउंट पूछ रहा है, और कितना मोल प्रोडक्ट बना है ये पूछ रहा है। ठीक है, बहुत आसान सवाल है बेटा, एकदम एकदम आसान है। सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे 2C plus O2 gives 2CO। इस रिएक्शन से क्या समझ में आता है बेटा कि 2 मोल कार्बन का 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब T इज इक्वल टू 0 पे जो कार्बन है उसका 96 ग्राम दिया हुआ है अमाउंट, ठीक है, और ऑक्सीजन दिया हुआ है बेटा आपको 30 कितना दिया हुआ है, सॉरी सर कार्बन 24 ग्राम कार्बन और 96 ग्राम ऑक्सीजन। हाँ 24 ग्राम कार्बन एंड 96 ग्राम ऑक्सीजन। तो सबसे पहले बेटा अपन नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, ये नहीं कि इसी पे अप्लाई कर दिया डायरेक्ट मोल मोल एनालिसिस, मोल्स नंबर ऑफ मोल पे अप्लाई करता है, ये नहीं कि 24/2 और 96/1, ये मत करना। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने, कार्बन 24 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स इज 2, 24 डिवाइड बाय 12, ऑक्सीजन इज 96 ग्राम, 96 डिवाइड बाय 32 दैट इज 3 ग्राम 3 मोल्स। ठीक है, तो ये होगा इसके नंबर ऑफ मोल्स 3 मोल्स, ठीक है, और ये होगा 2 मोल्स। ठीक है, ओके 3 मोल्स और 2 मोल्स। ठीक है, अब अपन अप्लाई करेंगे इस पे क्या, लिमिटिंग रीजन कौन है ये निकालने के लिए। तो लिमिटिंग रीजन निकालने का क्या तरीका है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यहाँ भी नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। कौन सा बड़ा है, ये हो गया 1, ये हो गया 3। मतलब ऑक्सीजन क्या है बेटा, ऑक्सीजन का ये जो रेशियो है वो बड़ा आ रहा है, मतलब ऑक्सीजन क्या है, देयरफॉर O2 इज एक्सेस रिएजेंट। पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया। फर्स्ट क्वेश्चन अरे बोलो। अब सेकंड आपको क्या पूछा है कि कितना अमाउंट ऑफ जो भी एक्सेस रिएजेंट बचा होगा, तो ऑक्सीजन कितना बचा होगा, इट विल डिपेंड अपॉन द कार्बन दैट इज बीइंग बर्न। ठीक है, कार्बन कितना रिएक्ट कर रहा है उस पे, तो कार्बन बेसिकली पूरी तरह से रिएक्ट कर जा रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट है, तो इसको 2 मोल है तो मोल मोल एनालिसिस लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय 1। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितना रिएक्ट कर रहा है बेटा, 2 मोल, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना रिएक्ट करेगा, दैट इज 2/2 दैट इज 1 मोल। अब 1 मोल नंबर ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट किया, ठीक है, बट प्रेजेंट कितना है 3 मोल्स। ठीक है, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा बेटा, रिमेनिंग कितना हो जाएगा बेटा, ओरिजिनली कितना था बोलो, 3 मोल प्रेजेंट था रिएक्शन में। ठीक है, और 1 मोल उसमें से क्या हो गया बोलो, रिएक्ट कर गया कार्बन के साथ, तो बचा कितना, अरे बोलो बोले सर कितना बचा, 2 मोल या फिर 64 ग्राम। हाँ या फिर 64 ग्राम। ठीक है, ओके ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्या, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CuR फॉर्म, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CuR फॉर्म। अब देखो आप एक चीज मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड कितना बनेगा वो आप एक्सेस रिएजेंट के भी हेल्प से निकाल सकते हो, क्योंकि अब आपको पता लग चुका है कि एक्सेस रिएजेंट कितना रिएक्ट कर रहा है, 2 मोल। तो अगर आप मोल मोल एनालिसिस एक तो आप लगा सकते हो क्या कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड डिवाइड बाय व्हाट बोलो 2। ठीक है, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कितना हो जाएगा जो बनेगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन रिएक्टेड इज 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। या तो इससे निकाल सकते हो रिएक्टेंट, या फिर आप ये भी लगा सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे बेसिकली पुट क्या करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन का वैल्यू, तो विल नॉट पुट द वैल्यू दैट इज प्रेजेंट इनिशियली ड्यूरिंग द रिएक्शन, व्हाट विल पुट, मोल मोलेसिस हम क्या यूज करते हैं, कितना जो रिएक्ट करता है, जितना रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है किसी भी चीज का अमाउंट उसको पुट करते हैं। तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया ऑक्सीजन का 2 मोल, तो विल पुट 2 मोल्स ऑन, तो 2/1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड डिवाइड बाय 2। सो यहां से ये 4 क्यों आ रहा है, यहां से भी तो यही आना चाहिए था ना, ये तो ऊपर सर का यूज तो 1 मोल हुआ था ना, इसका किसका 1 मोल, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ तो यूज 1 मोल हो, मैं देखा मैं इसको यूज देख लिया, सॉरी मेरी गलती है। ठीक है, मैं कल देखने में गलती हो गया, यहाँ पे कितना यूज हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड बोलो 1 मोल, ये तो रिमेनिंग है। ठीक है, सॉरी ऑक्सीजन कितना यूज हुआ 1 मोल, ये तो रिमेनिंग है 2 मोल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टेड
इंटू 2 दैट इज इक्वल टू, फिर भी तो 2 ही आ रहा है ऑक्सीजन। और यहाँ नंबर, यहाँ तो गलती नहीं हुआ है ना ऊपर वाले स्टेप में, यही तो गलती नहीं हो गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 2 मोल दिया हुआ है ना, तो 2 डिवाइड बाई 2। अच्छा 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 अच्छा, यही तो गलती हुआ है, 2 तो डिवाइड बाई वहाँ 2, गलती है, हाँ सर। हाँ इंटू 2 दैट इज इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि दोनों केसेस में जो आंसर है वो क्या है, सेम। ठीक है, क्योंकि मोल मोल एनालिसिस आप उस पर अप्लाई कर सकते हो जहाँ पे, अरे बोलो, जो कितना किसी का रिएक्ट कर रहा है, मतलब जितना अमाउंट किसी का रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, चाहे वो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन और देता हूँ बेटा, करके बताइए। सर हाँ बोलो। सर आप ये लास्ट में जैसे आप लिखे नंबर ऑफ NO2, फिर सर लास्ट में आप मतलब क्या करते हैं ये लास्ट वाला स्टेप? ये हाँ सर। वैल्यू पुट करते हैं सर एक बार ये बता दीजिए। बेटा। एक चीज बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना रिएक्ट किया है, बोलो। अब One. इतना मैथ्स तो बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितना रिएक्ट किया, 1 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड डिवाइड बाय 2। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, the number of moles of carbon monoxide would be equal हाँ to सर ठीक है। 1 into 2 divided by 1 is equal to, ठीक है। हाँ सर हो गया, ठीक है। चलिए, इजी क्वेश्चन दे या टफ? इजी थे। वाह बेटा, लड्डू खाने का इच्छा है, इजी क्वेश्चन दे। चलो ले लो। एक रिएक्शन है, मान लो x प्लस वाई गिव्स X3Y4। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि एक्स वाई का t इक्वल टू 0 पे x का अमाउंट है 6 मोल और y का अमाउंट है 6 मोल, y का भी अमाउंट है 6 मोल। ठीक है, अब आपको पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। x इज लिमिटिंग रेजेंट, ठीक है, b है 1.5 मोल ऑफ X3Y4 is formed, ठीक है। c है आपको 1.5 मोल ऑफ excess reagent is left behind, और d है, ठीक है, 75% ऑफ excess reagent reacted। ठीक है, चलो, ये इसमें मोर देन वन करेक्ट हो सकता है, मोर देन वन करेक्ट हो सकता है, एक भी सही हो सकता है, एक से ज्यादा भी सही हो सकता है। ठीक है, वन और, वो तो चेक करते रहिएगा। एक और सवाल साथ में ही लिख देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा, ये तो बच्चों बुतरू वाला सवाल है। सर डी ऑप्शन में से 75% ऑफ एक्सेस रिएजेंट अनरिएक्टेड, बोला था ना, ER यूज करूंगा एक्सेस के लिए। CS2 and Cl2 in the weight ratio, weight ratio 1:2, 1:2 are allowed to react according to equation find the fraction of excess reagent left behind। ठीक है बेटा, इक्वेशन आपको दे देता हूं मैं। इक्वेशन इज CS2 प्लस, बैलेंस करके दे देता हूँ, चाहो एस करो, CCl4 प्लस
S2Cl बैलेंस भी करके दे। बनाइए, दोनों क्वेश्चन बनाइए फटाफट। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इजी, ऐसा नहीं है टफ है। मैं टोटल मिला के आपको 7 मिनट देता हूँ दोनों क्वेश्चन बनाने के। ठीक है, चलिए। सर ये लास्ट वाले क्वेश्चन में CS2 लिखा है क्या?
हो गया सबका कि और टाइम चाहिए? दोनों क्वेश्चन हो गए? सर 1 मिनट। ठीक है, हो जाए तो बता देना। 2 मिनट और दे रहा हूँ मैं टोटल। अरे हुआ? यस सर। 1 का मनस्विता सेकंड का आंसर नहीं आया? ठीक, ये भी भेज रहा है, बालदेव भी भेज रहा है। अरे क्या है, एक एक पहला दूसरा क्वेश्चन नहीं बना क्या? चलो कोई बात नहीं, बता देते हैं, कोई इशू नहीं। सर दोनों हो गए। तो तुम दूसरे का ही भेजो। अच्छा लास्ट में भेजो, चलो ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या बोला है, कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन एक्सेस है, ये सब तो अपन मोल मोल एक्सेस से निकाल सकते हैं। उसके लिए रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, कर लिए, ठीक है। अब लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का और एक्सेस का क्या तरीका है, नंबर ऑफ मोल्स को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए। 6/4 दैट इज इक्वल टू 3/2। अब इन दोनों में से कौन बड़ा है? x बड़ा है। x के लिए क्या आ रहा है, रेशियो 2 आ रहा है, y के लिए रेशियो क्या आ रहा है, 3/2। तो x वुड बी द लिमिटिंग रीजन, तो पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। सेकंड, कितना x3y4 बनेगा, वो डिपेंड करेगा x के अमाउंट पे, क्योंकि वो लिमिटिंग रीजन है। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x गिवन x6 डिवाइड बाय, हाँ बोलो। सर y का तो 1.5। ओ सर। सॉरी 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 हाँ सर सॉरी 1.5 है। हाँ हाँ सॉरी 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 सॉरी। हाँ y का कितना है, 1.5। फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। ये कितना हो गया बेटा, 6/3 दैट इज 2, और ये हो गया 6/4 दैट इज, बोलो, 3/2। तो 3/2 इज स्मॉलर देन 2, तो y हो गया आपका क्या, बोलो, लिमिटिंग रिएजेंट। y क्या है आपका लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा क्या है, 1.5 मोल्स ऑफ x3y4 इज फॉर्म, चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना मोल x3y4 बनेगा वो y के अमाउंट पर डिपेंड करेगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ y डिवाइड बाय, बोलो, 4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x3y4 डिवाइड बाय, बोलो, 1। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x3y4 formed will be equal to number of moles of y, that is 6 divided by 4, that is equal to
1.5x, ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, तीसरे पे आते हैं। तीसरा क्या है? 1.5 मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट इज लेफ्ट बिहाइंड। कोई नहीं, एक्सेस रिएजेंट का अमाउंट निकाल लेंगे y के हेल्प से। एक्सेस रिएजेंट आपका क्या है? x है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x डिवाइड बाय ये है आपका एक्सेस रिएजेंट, क्योंकि इसका वैल्यू, रेशियो का वैल्यू क्या है? ज्यादा है, डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ y डिवाइड बाय 4। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x कितना हो जाएगा? बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ y is 6, तो 3 into 6 डिवाइड बाय 4, तो 6 3 जा 18 डिवाइड बाय 4, दैट इज 9/2। तो 9/2 मोल्स क्या है? y का रिएक्ट करता है, तो लेफ्ट कितना बचेगा बताओ? 9/2 दैट इज 4/0.5। तो लेफ्ट कितना बचेगा? O2 लेफ्ट, y लेफ्ट वुड बी इक्वल टू 4.5 माइनस, सॉरी 4.5 रिएक्ट कर गया, 6 मोल्स इनिशियली था, तो कितना बचेगा? 1.5। तो y लेफ्ट बिहाइंड इज 1.5। ठीक है, सेकंड इज एक्सेस परसेंट कितना रिएक्ट किया। परसेंट रिएक्ट किया करने का क्या तरीका है बेटा? कितना परसेंट रिएक्ट किया, तो टोटल अमाउंट रिएक्टेड डिवाइड बाय, बोलो, टोटल अमाउंट इनिशियली प्रेजेंट इनटू 100, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट? बोलो, 6 को डिवाइड करो 4500 से, 6 1 जा 42, 6 5 जा 30, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट? 75%। सबको समझ में आया? इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, सी और डी। इस टाइप के क्वेश्चन, ऐसा भी नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं, एडवांस में भी पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं, कभी कभी इजी क्वेश्चन भी पूछ देता है। अब मल्टीपल चॉइस में तो उसका खासियत तो यही है कि वहां पे आपको इजी इजी 4 बिट्स दे देगा। ठीक है, हम 2 तो टिक कर देते हैं, तीसरा एक नहीं बनता है या गलत आंसर आ जाता है, वही नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। मोर देन वन करेक्ट का बहुत फंडामेंटल से ही पूछता है, लेकिन वही है कि मोर देन वन करेक्ट का जो क्वेश्चन होता है बहुत फंडामेंटल से ही पूछता है, बट बहुत ब्रॉड डायमेंशन को कवर करता है, और आपको सारे ऑप्शंस आने चाहिए, सबसे बड़ी बात। वहाँ पार्शियल मार्किंग नहीं मिलता है, एक भी आपने अगर नहीं भी मारा तब भी नेगेटिव हो जाता है। वैसे हर साल ट्रेंड चेंज होता है आईआईटी के पेपर का जो मार्किंग स्कीम है। आईआईटी का मार्किंग स्कीम फिक्स नहीं है, मेंस और नीट की तरह, थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है वो। नेक्स्ट इज CS2 एंड Cl2 इन द वेट रेशियो 1:2 रिएक्ट करता है। ठीक है, CS2 एंड सॉरी 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 यहाँ 2 होगा, सॉरी आप लोगों ने 1 मान के बनाया क्या? वैसे यहाँ CS2 लिख दिया था मैंने, ठीक है, मेरी गलती है, यहाँ 2 होना चाहिए, तो CS2 लिखते ना, यहाँ जैसे CS2 लिखा होगा। ठीक है, चलो मैं बना देता हूँ। आर अलाउड टू रिएक्ट अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ ER लेफ्ट। ठीक है, तो बोल रहा है कि इनका जो वेट रेशियो है वो 1:2 है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, और बोल रहा है कि फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट। तो जब भी इस टाइप का सवाल हो जहाँ वेट रेशियो दिया हुआ हो, फ्रैक्शन पूछ रहा हो, मतलब वहां पे आप रिएक्टेंट का अमाउंट अपने तरफ से कुछ भी मान सकते हो। तो मैं ईज के लिए मान लेता हूँ, ईज फॉर ईज मैं मान लेता हूँ कि CS2 आपका 100 ग्राम है, ठीक है, और Cl2 आपका कितना है? या देखो एक और अच्छा तरीका बताओ शॉर्टकट में करने का, देखो क्या कर सकते हैं। सल्फर हो गया 32 और ये 12, दैट इज टोटल मास ऑफ मोलर मास ऑफ CS2 कितना होता है बताओ? अरे बोलो, 32, 64 और 12 कितना होगा बताओ? 74, शॉर्टकट सिखा रहा हूँ। और Cl2 का कितना हो जाएगा? मोलर मास कितना होता है बेटा बताओ? 71। 35। सही है ना? सही है ना? नहीं नहीं गलत है ना, इसका 76 होगा ना। सल्फर 32 दूनी 64 प्लस 12 76। ठीक है, ओके। आप क्या करो कि आप ऐसे मास को एज्यूम करो जो इन दोनों का क्या हो, बोलो, एलसीएम। ठीक है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर हाई क्या हो सकता है? एलसीएम बोलो, कोई ऐसा नंबर। 71 क्या है? ये नंबर है क्या? प्राइम नंबर है क्या? नहीं है ना? ये प्राइम है? प्राइम है। प्राइम है पक्का? 3 4 5 6 7, 3 से कटेगा नहीं, 8 9 9 से, हाँ 11 प्राइम है। प्राइम है। अच्छा, जब प्राइम है तो कोई फायदा नहीं होता। 71 into 76। ठीक है, तो लेट से इनका वैसे तो मैं आपको अभी बता देता हूँ, चलो एग्जांपल की तरह। इनका जो आप मास मान लो ना, वो मान लो 71 into 76 ग्राम के बराबर।
नहीं छोड़ो ये, क्योंकि यहाँ पे प्राइम नंबर है तो फिर फायदा नहीं है, मजा नहीं आएगा। ठीक है, 100 और 200 एज्यूम कर लो, इसका मास है 100 ग्राम और इसका मास है, ठीक है, कितना हो जाएगा फिर बोलो, रेशियो 1:2 है तो ये कितना हो जाएगा बेटा बोलो, 200 ग्राम। अरे है ना, ठीक है। तो यस सर। अब बताओ कि, अब ये बताओ कि इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, बताओ CH2 के 100/76 मोल्स, है ना, और इसके कितने हो जाएंगे 200/71 मोल्स। ठीक है, अब दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, 200/71 200 बड़ा by है ना, 71. 7 3 21, 3 के आसपास है, ये बहुत छोटा है, 1 पॉइंट समथिंग है। तो ऑब्वियसली CH2 इज लिमिटिंग रिएजेंट एंड Cl2 इज बोलो एक्सेस रिएजेंट, कोई दिक्कत? ठीक है, अब आपको सर पूछा क्या है, फाउंड आर अलाउड टू रिएक्ट अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट। ठीक है, तो अब बेटा एक चीज बताओ, इसमें से कितना रिएक्ट करेगा, ये कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके हेल्प से फाइंड कर सकते हैं CH2 के अमाउंट से, तो CH2 लिमिटिंग रिएजेंट है, ये पूरी तरह से रिएक्ट करेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH2 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 डिवाइड बाय 3। ठीक है बेटा, यहां से इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा बेटा बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 reacted would be equal to number of moles of CH2 that will react, that is 100/76, ठीक है, into 3, मतलब इतने मोल्स क्या होंगे Cl2 के रिएक्ट करेंगे। ठीक है, और इनिशियली प्रेजेंट कितने हैं, इतने। ठीक है, तो फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट बिहाइंड, तो अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट कितना हो जाएगा बेटा बोलो, तो 200/76 दैट इज इनिशियली प्रेजेंट। ठीक है, और माइनस, यही है ना एक्सेस रिएजेंट, हाँ ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा बताओ, ये 100/76 क्यों लिखा था अपन ने, ये 200 होगा ना, ओ सॉरी इसका 100/76, ठीक है, माइनस ऑफ 100/76 या 300/76, ठीक है ना, ओके, 100 into 3 दैट इज 300, ओके, ये हो गया आपको मोल्स जितना रिएक्ट किया। ठीक है, दैट इज इक्वल टू व्हाट बताओ, 100/200 माइनस, ये निगेटिव क्यों आ रहा है, 200/71 हो, कहाँ पे, 200/71। अच्छा हाँ ठीक है, तो ये 200/71 है। अब तो आपको एलसीएम लेना ही पड़ेगा, इससे अच्छा उसी टाइम यही एज्यूम कर लियो तो इसका मास। मैं एक्चुअली क्या बोल रहा था ना, कि अगर आप इसका मास को 71 into 76 एज्यूम करोगे ना टोटल मास को, तो क्या हो जाएगा, मैं वही करके आपको दिखा देता हूँ एक बार, 71 into 76 एज्यूम करके दिखा देता हूँ, क्या फायदा होगा, देखिए शायद फायदा होगा। ठीक है, अगर मैं इसका मास 71 into 76 एज्यूम करता हूँ एक का, तो दूसरे का कितना हो जाएगा बोलो ग्राम, तो दूसरे का कितना हो जाएगा 71 into 76 into 2 ग्राम, ये जल्दी सवाल बनाने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे बताओ, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, गिवन वेट बाय मोलर मास, तो 71 into 76 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ CH2 दैट इज 76, तो ये कितने हो गए 71 मोल। ठीक है, और यहाँ पे 71 into 76 डिवाइड बाय बोलो 71 Sir, into 2. into 2, तो यहाँ से एक कट गया, तो ये कितना हो गया 7 दूनी 14 6 दूनी 12, 152 मोल। ये कैलकुलेशन को ईज करने के लिए मैं बोला था एलसीएम वाला लेने के लिए। अब यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली पुट करो, ठीक है, तो आपका कैलकुलेशन काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कैलकुलेशन फ्रैक्शन में करना हमेशा टफ होता है विद रिस्पेक्ट टू बोलो सिंपल होल नंबर में करना। ठीक है, तो अब आप इसको अगर थोड़ा सॉल्व करो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 कितना हो जाएगा बोलो, Cl2 एक्सेस है ना, कितना बचेगा, कितना रिएक्ट करेगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH2 रिएक्टेड दैट इज 71 into 3 दैट इज इक्वल टू 7 3 21 3 1 3, तो 213 मोल्स है ना बेटा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 लेफ्ट वुड बी इक्वल टू, कितना आया था ये 152 आया था ना, कितना आया था 7 दूनी 14 6 दूनी 12 150, तो कितना हो जाएगा ये, अरे एक चीज बताओ, ये बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, हम लोग गलत एक्सेस रिएजेंट लिए क्या, ये सर मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक सेकंड कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है। सर एक्चुअली मुझे लग रहा है सर Cl2 लिमिटिंग रिएजेंट है। एक सेकंड,
मान लेते हैं हमने इसका मास इतना अज्यूम किया, इसको उसकी मोलर मास से डिवाइड कर दिया, कितना 71, इसको इसका मास हमने इतना अज्यूम किया 71 into 76 into 2, वेट रेशियो 1:2 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कितना है आपको 152, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CS2, तो भाई कैसे हो जाएगा Cl2x, लिमिटिंग Cl2 का अमाउंट ज्यादा है ना, 152 यस ओ हो सर सॉरी, हमने उसका डिवाइड कोफिशिएंट उसको डिवाइड तो किया ही डिवाइड नहीं किया। डिवाइड नहीं किया हमने ना, डिवाइड किए बिना ही सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अभी तक अपन ने CS2 फाइंड करने के लिए अपन ने डिवाइड कहाँ किया, तो यहाँ पे अपन को सबसे पहले डिवाइड करना पड़ेगा ना, ये वाला स्टेप तो भूल ही गए करना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CS2 डिवाइड बाय कितना है 71 डिवाइड बाय 1, इसका जो रेशियो आ रहा है किसका बताओ, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट का, दैट इज 71। और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 दैट इज कितना है बेटा 152 डिवाइड बाय, बोलो कितना आ जाएगा, तो बोलो 3, इसका कोफिशिएंट, तो दोनों में से किसकी वैल्यू बड़ी है, अरे बताओ, CS2 की बड़ी है, तो ये हो जाएगा एक्सेस रिएजेंट, इसीलिए गलत आ रहा था। और ये क्या हो जाएगा बेटा बोलो, लिमिटिंग रिएजेंट। कोई दिक्कत नो बताओ, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, अब सब हर्षिता आप समझ में आ रहा है, ये स्टेप करना भूल गए थे, ये लिखे और लेकिन वो किए नहीं उसके बाद, ठीक है, अरे ठीक है ना, हाँ यस सर। ये सब छोटे छोटे मिस्टेक्स अवॉइड करो, ओके। अब आगे देखिएगा, अब क्या करना है बेटा अपने को, अब अपने को क्या करना है बोलो, एक्सेस रिएजेंट का क्या फाइंड करना है, बोलो फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट गिवन। तो कितना फ्रैक्शन बचा हुआ है उसके लिए आपको क्या चाहिए, अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट जो बचा हुआ है, तो इनिशियल तो अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट would be equal to initial number of moles of excess reagent present, that is बोलो कितना प्रेजेंट है 71 मोल्स, ओके। और कितना रिएक्ट किया ये कैसे निकालेंगे, और कितना रिएक्ट किया, तो कितना रिएक्ट किया तो वो निकालने के लिए तो अपन ले सकते हैं मस्त नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, बोलो CS2 डिवाइड बाय, बोलो कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 डिवाइड बाय 3। अब CS2 आपका क्या है बोलो, एक्सेस रिएजेंट, और Cl2 क्या लिमिटिंग रिएजेंट, तो Cl2 का अमाउंट निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अच्छा CS2 एक्सेस रिएजेंट है, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CS2 दैट रिएक्टेड वुड बी इक्वल टू, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है Cl2, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CS2 कितना रिएक्ट किया होगा जो एक्सेस रिएजेंट है, दैट वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 डिवाइड बाय 3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 इज 152, तो 152 by 3 moles of CS2 must have, बोलो must have reacted, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, एक्सेस रिएजेंट मतलब कौन बेटा CS2 जो हमारा एक्सेस है, तो दैट वुड बी इक्वल टू 152 by 3, दैट इज द नंबर ऑफ, क्या नाम है 150, सॉरी क्या नाम है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, अमाउंट ऑफ CS2 प्रेजेंट इनिशियली, दैट इज कितना बेटा 71 मोल्स, ठीक है, और माइनस 152 by 3 दैट रिएक्टेड, ठीक है। ये कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो 7 3 21 कितना हो जाएगा 210 minus 152 डिवाइड बाय 3 दैट इज इक्वल टू व्हाट, बोलो 48 plus 10 58 by 3 मोल्स, ठीक है। तो एक्सेस रिएजेंट कितना बचा रह जाएगा बेटा, 58 by 3 मोल्स बचा रह जाएगा, ठीक है। हाँ बोलो, एक सेकंड सर ये वाला आपने 210 लिखा है पर 213 कहाँ पे 210 लिखा है, सर इधर ऊपर हाँ सर आपने जो 213 होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 51 ना, नहीं 61, कितना हो जाएगा 60, ठीक है। तो फ्रैक्शन लेफ्ट कितना हो जाएगा बेटा बोलो, कितना बचा हुआ है 61 by 3, दिस इज द, अरे बोलो अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, और इनिशियली कितना प्रेजेंट था बेटा, कितना हमने एज्यूम किया था, अरे बताओ कितना एज्यूम किया था 71, ठीक है, तो 71 एज्यूम किया था, तो कितना हो जाएगा 61 into 71 डिवाइड बाय 61 डिवाइड बाय 71 into 3, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, अरे बोलो यस सर। ठीक है। तो यहाँ से ये जो वैल्यू आ जाएगी दिस इज इक्वल टू
61 डिवाइड बाय 3 1 3 7 3 21, 61 डिवाइड बाय 13, तो इसका 1% लो 21, तो 21 3 63, तो दिस विल बी अराउंड 0.28। आ रही बात समझ में? अरे बोलो। अब देखो मैंने यहाँ पे ये एलसीएम क्यों लिया, जो टोटल मास को मैंने एलसीएम क्यों माना, ये इसलिए माना कि यहाँ पे जो कैलकुलेशन जो कॉम्प्लेक्स हो रहा था इनिशियली वो उतना कॉम्प्लेक्स ना हो, ऑल्दो उसके बावजूद भी कॉम्प्लेक्स हुआ, लेकिन एटलीस्ट हमको नंबर ऑफ मोल्स तो आपको सिंपल होल नंबर में मिल गया ना। आ रही बात समझ में? अरे बोलो। फिर से एक बार समझाता हूँ क्योंकि एक दो बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, तो मैं फिर से समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए ध्यान से, आपको बोला है कि CH2 और Cl2 1:2 मोल रेशियो में रिएक्ट, वैसे इसको देख के ही पता लग रहा है कि अगर ये 1:2 में रिएक्ट कर रहा है और ये 1:3 में यहाँ पे रिएक्शन में है, तो ऑब्वियसली CH2 आपको क्या होगा, बोलो, एक्सेस ही रिएजेंट होगा, क्योंकि CH2 का 1 मोल इसके क्या नाम है Cl2 के 3 मोल के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन इनका जो मोलर रेशियो कितना आ रहा है 71:152, मतलब कितना आ रहा है 2 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, तो चलो अगर वो नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल जो आपको सिखाया मेथड उससे समझते हैं। तो आपको दिया है 1:2 रेशियो में ये रिएक्ट कर रहा है, तो 1:2 रेशियो में रिएक्ट कर रहा है, तो आपने मान लिया इसका एलसीएम को वेट मान लिया। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया कि आपका नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाए, बोलो होल नंबर में आ जाए। तो मैंने यहाँ पे इसका मान लिया 71 × 6 76, तो इसका कितना हो जाएगा 71 × 76 × 2 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, बोलो एक्सेस रिएजेंट के, मतलब CH2 के, तो 71 × 76 डिवाइड बाय 72 दैट इज 71, और इसका कितना है 71 × 76 डिवाइड बाय 71। ठीक है, तो 71 71 खत्म, यहाँ 76 76 खत्म, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH2 इज 71 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट मतलब Cl2 इज 152। अब लिमिटिंग रिएजेंट कौन है ये पता करने के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करते हैं उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। तो पहले केस में अपन ने डिवाइड किया 71 नंबर ऑफ मोल्स दैट इज CH2 का 71 डिवाइड बाय 1, और दूसरे केस में अपन ने डिवाइड किया क्या, बोलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 दैट इज 152 डिवाइड बाय 3। दोनों में अगर हम देखें तो कौन सी वैल्यू बड़ी है, बोलो 71 बड़ी है, तो 71 वाला एक्सेस मतलब CH2 क्या है, बोलो एक्सेस रिएजेंट, और 152/3 छोटी है, तो Cl2 क्या हो गया बेटा, बोलो लिमिटिंग रिएजेंट। अब आपको क्या निकालना है कि फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट। तो किसी भी चीज का अगर फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस रिएजेंट है, तो फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस रिएजेंट क्या हो जाएगा, लेफ्ट, तो अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, ठीक है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बेटा, टोटल अमाउंट, यही करते हैं ना फ्रैक्शन। अरे बोलो हाँ कि ना, अरे बोलिएगा, यही करते हैं ना, फ्रैक्शन कैसे निकालते हो यार, अरे 7th क्लास का मैथ है फ्रैक्शन निकालना। नहीं आ रहा है ये फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, अरे बोलो हाँ कि ना, नहीं आ रहा है तो बताऊंगा। सुनाई नहीं दे रहा है, ये बताओ कि फ्रैक्शन निकालने आता है, ये पता है, आप लोग की आवाज नहीं आ रही है, बोलो जल्दी। हेलो, आवाज आ रही है आप लोग को, हेलो, Yes. ये आता है कि नहीं आता है, गजब दम्ब हो यार। एक बात बताओ, आपके पास 10 पेंसिल है, इसमें से आपने बोला कि 3 पेंसिल आपने यूज कर लिया, तो फ्रैक्शन ऑफ पेंसिल लेफ्ट कितना होगा, Seven by 10. हाँ
तो ये क्या होगा, एक्सेस रिएजेंट टोटल है आपका अमाउंट 71, टोटल आपको अमाउंट है 71, आपने यूज कर लिया कितना 152/3, तो बचेगा कितना, फ्रैक्शन ऑफ क्या नाम है, टोटल अमाउंट है 71, आपने यूज कर लिया 152/3, तो बोलेगा कि बचेगा फ्रैक्शन ऑफ CS2 लेफ्ट, तो कितना होगा बताओ, 71 माइनस 152/3 डिवाइड बाई 152, 71 नहीं होगा। जैसे यहाँ पे क्या किया, 7 पेंसिल टोटल 10 पेंसिल थे, 3 यूज कर ली, तो 10 माइनस 3 डिवाइड बाई 10, तो दिस इज इक्वल टू 7/10, दैट इज फ्रैक्शन ऑफ पेंसिल लेफ्ट। तो इसी तरह यहाँ पे 71 टोटल प्रेजेंट, 152/3 यूज, तो अमाउंट लेफ्ट दैट इज 71 माइनस 152/3 डिवाइड बाई टोटल। अरे बोलो, हेलो, आप लोगों को आवाज आ रही है कि नहीं मेरे के लिए, मुझे आप लोगों का कुछ आवाज नहीं आ रहा है। हाँ सर। स्नेहिल, यस सर। आवाज नहीं आ रही थी, आ रही सर। समझ में आ रहा था? हाँ सर। तो जब पूछ रहा था तो बोल क्यों नहीं रहे? तुम लोग एकदम बता रहे ना, ऐसा डम्ब टाइप के कर रहे हो ना, एकदम क्या बोले सारे लोग। एक क्वेश्चन 4 बार समझाया है, इतना डिस्टर्ब किए कि क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। शांत, तुम क्या बोलोगे? अभी भी समझ में नहीं आया किसी को तो बोलो। एक सिंपल सा सवाल है, 1:2 रेशियो में वेट किया हुआ, ये निकालना है कौन सा फ्रैक्शन कितना एक्सेस रिएजेंट का लेफ्ट होगा। एज्यूम कर लिया इसका इतना मास होगा, जो आपको एज्यूम करना है करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स करना है 100 करना है करो, मैक्सिमम लोगों ने एक्स ही किया होगा। नंबर ऑफ मोल्स निकालो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल के एक्सेस रिएजेंट कौन है ये निकालो, एक्सेस रिएजेंट का अमाउंट जितना रिएक्ट किया वो निकालो, तो फ्रैक्शन अमाउंट कितना लेफ्ट है वो निकल जाएगा, अमाउंट जितना लेफ्ट है डिवाइड कर दो टोटल अमाउंट से, तो फ्रैक्शन निकल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। मूड खराब हो गया यार। चलो बाय, दैट्स ऑल फॉर द डे।